तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे लूशियन रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें जिन्वा सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोनिजी अपने लोगों के साथ बिल्कुल सिटी के सेंटर में तैयार बैठा हुआ था और इसने गाड़ी से आगे तीनों जनरल्स को केज में बंद करके बिल्कुल सामने रखा हुआ था। तब इन्हें देखकर लोग अब फुसफुसाते हुए कहते हैं कि आखिर ये मोनिजी कर क्या रहा है, क्या यहाँ पे अब एक फाइट होने वाली है। तब ये दूसरा आदमी कहता है कि जो लोग केज में बंद है उन्हें शायद मैं जानता हूँ, ये तीनों तो गार्डियन सेट के मोस्ट पावरफुल जनरल्स हैं। जिस पर अभी हम इसी सिटी में एक दूसरे यंग मास्टर को देखते हैं, जो मोनिजी और ये देखते हुए कहता है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तब पीछे से ओल्डमैन कहता है कि मोनिजी ने दरअसल गार्डियन सेट के टॉप 10 डिसाइबल्स को चैलेंज किया है, ताकि ये उन सारे डिसाइबल्स को सिटी में सबके सामने खत्म कर सके। जिससे सुनिए यंग मास्टर कहता है कि वो तो ऐसी बात है, मोनिजी सिर्फ गार्डियन सेट के डिसाइबल्स को खत्म ही नहीं करना चाहता बल्कि उसकी रेपुटेशन को भी गिराना चाहता है। तब ये ओल्डमैन कहता है कि यंग मास्टर आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि हमें क्या करना ये हम बाद में सोचेंगे, पहले इस मजेदार फाइट को तो शुरू होने दो, क्योंकि शायद डिफीट कोई भी हो फायदा तो हमें ही होगा। तब ये ओल्डमैन कहता है कि और अगर इस फाइट में एल्डर्स भी कूद गए तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता डीन ताइकिंग अपने डिसाइबल्स को इतनी आसानी से मरने देंगे। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि तब तो और अच्छा होगा, इसी बहाने कम से कम एक क्लैन या फिर सेक्ट तो खत्म होगा। और अब इधर मोनिजी वासियां लेते हुए कहता है कि जरा देखो तो 1 घंटा हुआ है या फिर नहीं, मैं तो वेट करते करते थक गया। तब ये आदमी कहता है कि मोनिजी क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग आएंगे। जिस पर मोनिजी कहता है कि बिल्कुल आएंगे, वो यूजर्स फेलोज इमोशन में बह के इन्हें बचाने जरूर आएंगे। तब मोनिजी कितना कहते कहते फाइनली ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसे देखते हुए मोनिजी कहता है कि लो ये लोग आ गए। तब गार्डियन सेट वाले फुल एटीट्यूड और जोश के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जिस पर मोनिजी अब हंसते हुए कहता है कि स्वागतम स्वागतम, तुम सभी का स्वागत है, बताओ शायद लोग या फिर कुछ और। तब सीने फैंग अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि मोनिजी तुमने जैसा कहा हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, अब बिना कोई बकवास किए फाइट को शुरू करो। जिस पर मोनिजी कहता है कि फैंग आखिर तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, क्या तुमसे अपने सीनियर को इस हालत में देखा नहीं जा रहा है। और इतना कि मोनिजी इस केज में एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से जनरल वन अब और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तब ये देखकर सीने फैंग अब और भी ज्यादा फॉर्म में आते हुए कहता है कि मोनिजी अपनी हद में रहो। जिस पर मोनिजी कहता है कि अरे क्या हुआ, मैं तो बस इन्हें झूला झूला रहा था, देखो तो जनरल वन कितना ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तब सीने फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें टॉर्चर करना बंद करो। जिस पर मोनिजी कहता है कि अरे बापले मैं तो डर गया, फैंग शुक्र मनाओ कि मैं अपनी जवान का पक्का हूँ, इसलिए अभी तक इन्हें जिंदा रखा है। तब सीने फैंग कहता है कि तुमने हमें फाइट करने के लिए बुलाया, हम लोग चले आए, इसीलिए अगर तुम्हें दम है तो फिर ऐसी हरकतें करना बंद करो, एक मैन की तरह मुझसे फाइट करो। जिसे सुने मोनिजी अब तालियां बजा के हंसते हुए कहता है कि फैंग मैं तुम्हें मान गया, इकलौते तुम ही तो हो जो मुझे इस तरह से धमकियां दे सकते हो और मैं सिर्फ उसके मजे ले सकता हूँ। तब ये सुने सीने फैंग का अब खून खोलने लगता है। जिस पर लूशियन कहता है सीने प्लीज शांत हो जाइए, ये जानबूझ के आपको उकसा रहा है ताकि आपसे कोई गलती हो जाए। तब मोनिजी कहता है ठीक है, मजाक को साइड में रखते हैं, हमारे बीच जो फाइट होगी उसका रूल एकदम सिंपल है, तुम लोगों की ओर से 4 लोग आएंगे और मेरी ओर से भी 4 ही लोग, जिसके टीम के सारे डिसाइबल पहले डिफीट होंगे वही लूजर होगा, और इस फाइट में किसी को जान से मारना बिल्कुल अलाउड है। तब ये सुनिए सीनियर फैंग कहता है कि वो तो इसके पास कोई प्लान है। जिस पर लूशियन कहता है कि ये सिर्फ सबके सामने हमें डिफीट ही नहीं करना चाहता बल्कि मारना भी चाहता है। तब मोनिजी अब हंसते हुए कहता है क्या हुआ तुम लोगों का ऐसे चेहरा क्यों उतर गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फाइट बिल्कुल फेयर होगी। जिसे सुने लूशियन अब अपने मन में कहता है कि आखिर ये 4 वर्सेस 4 क्यों करना चाहता है, अगर इसे खुद पे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर सीने फैंग के साथ ये 1v1 भी कर सकता था। जिस पर मोनिजी अब दोबारा केज की ओर देखते हुए कहता है कि अरे तुम लोग कुछ तो बोलो, ऐसे चुप रहोगे तो कैसे चलेगा, अगर नहीं फाइट करनी है तो कह दो, इन तीनों जनरल्स को खत्म करके यहाँ से चला जाऊंगा। तब इतना सुनते लीदोंग और सीनियर फैंग एक साथ कहते हैं कि हमें मंजूर है। जिस पर लूशियन कहता है सीनियर चलिए पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि आखिर हमारी टीम में कौन कौन होगा। तब सीनियर फैंग कहता है कि इसमें कंफर्म क्या करना है, हम लोग तीनों रोल एक हो गए 4, और फिर सीनियर फैंग कहता है कि हम लोग रेडी हैं, चलो आ जाओ। तब मोनिजी कहता है कि फैंग तुमसे यही उम्मीद थी, फाइट के मामले में तुम हमेशा ही रेडी रहते हो, खैर चलो अब इस फाइट को शुरू करते हैं। तब इसकी इतना कहता है मोनिजी की तरफ से भी 3 लोग रेडी हो जाते हैं, जो कि ब्लैक कारो, ये मिस्टर बियर और ये आदमी था। ये चारों लोग भी अब मैदान में कूद जाते हैं। जिस पर अब इधर ये ओल्डमैन पूछता है कि यंग मास्टर आपको क्या लगता है किसका पल्ला भारी है। तब ये यंग मास्टर कहता है कि जहाँ तक मैं शेंग फेंग को जानता हूँ वो मोनिजी को संभाल लेगा, अगर मोनिजी ने अपने ड्रैगन डीमन पैलेस का कोई ट्रिक नहीं यूज किया तो, जिसके बाद अभी लीतोंग तो ये उन तीनों में से किसी को भी डिफीट कर सकता है। लेकिन ब्लैक कारवा एक स्पिरिचुअल मास्टर है, वो शायद लीतोंग के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। अब दोनों तरफ 2-2 पर्सन बचे हुए हैं। वेट ये लड़का कौन है, ये तो मुझे कोई जूनियर लग रहा है, क्या वाकई में गार्डियन सेट की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि मेरे मास्टर डीन ताइकिंग कोई भी फैसला ऐसे ही नहीं लेते,
अगर उन्होंने इस फाइट में इस लड़के को भेजा है तो फिर जरूर इस लड़के में कोई बात होगी। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए लेकिन गार्डियन सेक्ट तो पक्का हारेगा। और अब ताइशन कहता है कि मैं गार्डियन सेक्ट का टॉप 4 डिसेबल हूँ लेकिन मैं टीम में क्यों नहीं हूँ। तब मिजून कहता है कि वो इसलिए क्योंकि रोली हमसे ज़्यादा पावरफुल है। और जानते रही बात लूशन की तो ये तुम भी जानते हो क्यों हमारा सीक्रेट किलर है। जिस पर अब सीने फेंक कहते हैं उस ड्राइंग बच्चे को मैं संभालता हूँ, तुम लोग अपना अपना देख लो। तब रोली कहती ठीक है उस मार्क्समैन से मैं निपटती हूँ। जिस पर लीतो कहता है क्योंकि वो ब्लैक कारवा मेरा हुआ। तब लूशन कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि आपको ब्लैक कारवा से फाइट करनी चाहिए, वो एक स्पेशल मार्शल आप उससे स्पेल में फंस सकते हैं। जिस पर लीतो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब लूशन कहता है कि उस ब्लैक कारवा को मैं देखता हूँ, आप उस कुल्हाड़ी वाले टकले को संभालो। जिस पर लीतो कहता है ठीक है लेकिन केयरफुल रहना। और अब सीने फेंक अब सीधे आगे बढ़ते हुए कहता है कि मोनी जी तैयार हो जा। जिस पर मोनी जी कहता है कि मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। और इतना कहते इन दोनों के बीच की फाइट अब शुरू हो जाती है। तब रोली कहती है ठीक है मैं भी जा रही हूँ। जिस पर लूशन कहता है हाँ लेकिन केयरफुल रहना। तब इधर अब रोली और इस मार्क्समैन के बीच की फाइट भी शुरू हो जाती है। जिसे देखते हुए यंग मास्टर कहता है कि अब ये लड़की कौन है, ये भी तो मुझे जूनियर ही लग रही है। तब लीतों का अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि टकले तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। जिस पर ये टकला भी लीतों से भिड़ते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, आज तो तुम सब के सब यहीं पे मरने वाले हो। तब ये देख रही है मास्टर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या अगर लीतों इस घोस्ट बियर से फाइट कर रहा है तो फिर उस ब्लैक कारवा से भिड़ने कौन गया है। जिस पर इधर हम देखते कि लूशन अब सीधे इस ब्लैक कारवा की ओर ही जा रहा था। तब ये ब्लैक कारवा कहता है कि आओ बच्चे आओ, वैसे भी तुम्हारा मुझसे थोड़ा हिसाब किताब बाकी है। जिस पर लूशन कहता है सॉरी मैं तुमसे उस बार फाइट नहीं कर पाया था लेकिन यकीन मानो इस बार सारी कसर पूरी कर दूंगा। तब ये ब्लैक कारवा कहता है कि बच्चे सिर्फ एक स्पेल बना लेने से कोई मास्टर नहीं बन जाता। जिस पर लूशन तुरंत ही अपने स्पेल्स को अपेयर करते हुए कहता है कि फिर से सोच लो। तब ये ब्लैक कारवा भी अपने स्पेल को क्रिएट करता हुआ लूशन से फाइट करना शुरू कर देता है। और अब लूशन के स्पेल को देख के ये यंग मास्टर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ये लूशन की ओर देख के स्माइल करते हुए कहता है कि वाकई में मैं तो इस लड़के के मामले में पूरी तरीके से गलत निकला, ये लड़का बाहर से जो दिख रहा है वो है नहीं। जिस पर इधर अब ये ब्लैक कारवा हंसते हुए कहता है कि लड़के जो भी बोलो तुम में दम तो है। और ये कहकर ये ब्लैक कारवा अपने 1000 पाल टेक्निक का यूज करते हुए लूशन की ओर अपने इस पावरफुल अटैक को भेज देता है। तब इसे डॉज करने के लिए लूशन भी अपने एक एनर्जी बीम को क्रिएट करता हुआ इस अटैक की ओर भेज देता है, जो वाकई में ब्लैक कारवा के अटैक से टकरा के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर ये यंग मास्टर बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि क्या आखिर ये लड़का ब्लैक कारवा को टक्कर कैसे दे सकता है, वो तो एक लेवल 5 का स्पिरिचुअल मास्टर है। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि यंग मास्टर मैं इस लड़के की ओरिजिन पता करने जा रहा हूँ। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि जल्दी जाओ, मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।